हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा टॉपिक इंटरेस्ट मीन्स जो हमारे पास हिंदी में होता है ब्याज। जब भी हम किसी को अपने पैसे उधार देते हैं या लेते हैं तो वो हमसे ब्याज वसूलता है। तो आज हम देखेंगे कैसे हम निकालते हैं। इसको हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और क्वेश्चंस में तो यूज़ होता ही होता है एग्ज़ाम्स के लिए। जैसे कि हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, जैसे हम प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट निकालते हैं वैसे ही कुछ कंसेप्ट होता है हमारे पास इंटरेस्ट का भी। वहाँ पे हमारे पास होता है, एक होता है हमारे पास सीपी और दूसरा हमारे पास होता है एसपी। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, उसमें क्या किया हमने, कोई एक वस्तु खरीदी और जो इस प्राइस पे वो खरीदी है वो हमारे पास होता है सीपी। और जब हम उसको बेचते हैं कुछ प्रॉफिट कमाते हैं बीच में और फिर हम उस वस्तु को किसी को बेच देते हैं, जिस प्राइस पे हम बेचते हैं वो होता है एसपी। तो जो एसपी है, जितना प्रॉफिट मिला वो क्या हमारे पास सीपी में ऐड होके हमें मिलता है। ठीक है, वैसे ही कुछ कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे होता है इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल लेंगे, मीन्स हमारे पास कोई पूंजी होगी जो हम क्या है किसी को ब्याज पे देंगे। स्टार्टिंग में क्या हम उसको एक अमाउंट, जो पैसे की एक अमाउंट है किसी को हम देते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, प्रिंसिपल होगा हमारा मूल। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो वो होता है हमारा मूलधन। ठीक है, तो उस पर क्या है, हम कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं। मीन्स कुछ हम ऐसे करेंगे कि अगर हम आपको 100 रुपये देंगे तो हम पर 100 रुपये के लिए मंथली या एनुअली जो भी हम रेट डिसाइड करेंगे कि 2% के, 3% का, 4% का क्या है, मीन्स हर 100 रुपये के साथ 2 रुपये हम ब्याज के रूप में आपसे अतिरिक्त वसूल करेंगे। हर मीन्स हर ईयर में 2-3% जितना भी हम लेंगे वो हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट होता है जो। ठीक है, तो अब जो प्रिंसिपल हमने उसको दिया था और उसमें जितने टाइम उसने रखा है अपने पैसों को, तो उसके लिए जो उसने एक्स्ट्रा पैसे किए हैं वो हमारे पास इंटरेस्ट होगा। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है लास्ट में अमाउंट, और जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। और जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है यहाँ से हमारे पास अमाउंट है वो किसके इक्वल होएगी, वो होएगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जो अमाउंट है हमारे पास उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों क्या हमारे ऐड होके आएंगे। ठीक है, तो अब बात है हमारे पास इंटरेस्ट की। जो हमारे पास यहाँ पे जो ये इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास होता है 2 टाइप का। फर्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो हमने पैसा लगाया है वो हमने 1 साल के लिए लगाया हो या 2 साल के लिए लगाया हो या 3 साल के लिए लगाया हो, उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो सिर्फ प्रिंसिपल जो मिला है, जो हमने उसको पैसे दिए हैं, जितनी अमाउंट हमने उसको दी है सिर्फ उसके लिए क्या है हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमारे पास क्या होएगा, उसमें हमारे पास डिपेंड करता है कि जो जो इंटरेस्ट है उसको मंथली में कंपाउंड करेंगे, एनुअली कंपाउंड करेंगे या फिर हाफ एनुअली कंपाउंड करेंगे। मीन्स जो हमारे पास जो हमने पैसे ब्याज पे दिए हैं किसी को, उसको हम 1 महीने के अंदर जो हर महीने उसको कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, चक्रवर्ती ब्याज लगाएंगे, या फिर उसके पास हम हाफ ईयरली के बाद उसमें क्या है चक्रवर्ती ब्याज लगाएंगे, या फिर पूरी एनुअली हम उस पर क्या है चक्रवर्ती ब्याज लगाएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा अलग अलग क्वेश्चन पे जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है, हमारे पास कोई अमाउंट है, मान लो हमने किसी को क्या है 100 रुपये दिए हैं, किसी को 100 रुपये ब्याज पे दिए हैं, 2 रुपये जो 2% है हमारे, मान लो 20% क्या है उसकी इंटरेस्ट रेट है। तो हम क्या करेंगे, एनुअली वो क्या है कंपाउंड हो रहे हैं। अगर वो एनुअली कंपाउंड हो रहे हैं हमारे पास और जो 20% है, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में हमने उसको दिए थे 100 रुपये, हमने उस पर लगाया 20% का इंटरेस्ट, तो हमारे पास जो अमाउंट है वो कितनी आई, 120 रुपये। ठीक है, तो अब क्या है, जो हमारे पास 120 है तो हम मान के चलते हैं ये तो क्या था, इसका ब्याज था 1 साल के लिए। हाँ, किसी ने हमसे 10 साल के लिए क्या है लिया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट ईयर हम करेंगे जो 120% है जो ये ब्याज लगाएंगे, अब इसमें जो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लेके चलते हैं, इस सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, 1 साल के बाद जो ये वाला जो अगले साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो हमारा प्रिंसिपल पर ही लगेगा। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो उसमें जो नेक्स्ट ईयर का ब्याज लगेगा वो हमारे पास लगेगा अमाउंट पे, क्योंकि वो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास वो होता ही है ब्याज पे ब्याज।
मीन्स जो हमें 1 साल के लिए ब्याज मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए हम उस पर भी ब्याज लगाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं कुछ टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है हमारे पास रेट, ये हम पर एनम या पर मंथ या फिर पर क्वार्टर जो भी है हम लगाते हैं उसकी तरफ से लगाते हैं। ए हमारे पास होती है अमाउंट, ठीक है। तो जो हमारे पास जो निकालने का तरीका है, जो SI से हम डिनोट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, और सिमिलरली जो CI है हमारे पास वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट को, मेनली सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना हमारा आज का टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। स्टार्टिंग में हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है P/R/T/100। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो होगा प्रॉफिट, मीन्स ये क्या है हमारे पास प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100, ठीक है। तो बेसिकली वैसे हम अगर इस फॉर्मूले से हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हम अपने जो क्वेश्चन है उनको ईजिली सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम P = 100। अगर हम इस फॉर्मूले में P को 100 करते हैं तो जो हमारे पास SI R/T बचता है, क्योंकि 100/100 100 से 100 कैंसिल होएगा। जैसे अगर यहाँ पे P की वैल्यू 100 रखते हैं तो नीचे भी 100 इससे ही, तो R/T। तो जो SI हमारे पास है वो क्या आएगा R/T। देखो हम क्या परसेंटेज में बात करते हैं, जब हम परसेंटेज पे निकालते हैं तो SI प्रिंसिपल पे निकलेगा। क्या है 100 प्रिंसिपल के लिए कितना SI हमारे पास आएगा, प्रिंसिपल 100 पे SI कितना है वो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। तो हम इसीलिए P को 100 मानते हैं हमारी कैलकुलेशंस ईजी करने के लिए, ठीक है। अब इससे फॉर्मूले से जो हमारे पास है वो ईजिली हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना किसी बड़ी कैलकुलेशंस के। पहले हम देखते हैं जो छोटा सा एग्जांपल है। अगर P हमारे पास 100 है, अगर हमारे पास रेट गिवन है 30 रेट है लेट्स से, तो हमें है जो अमाउंट निकालनी है, सॉरी पहले हम SI निकालेंगे, ठीक है। तो जो SI है वो कितना होएगा, P तो 100 है, अगर P 100 है तो ईजिली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पे निकालनी है हमें परसेंटेज 2 ईयर के लिए। तो यहाँ पे क्या है R की वैल्यू आएगी 30, यहाँ पे T है। अगर हम निकालते हैं 2 ईयर के लिए तो 60 आएगा, अगर हम यहीं पे निकालते हैं 3 ईयर के लिए तो 90 आएगा। तो हम ईजिली क्या है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है क्या है 2 ईयर के लिए है, और ये क्या है 3 ईयर के लिए है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेट्स से यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो P हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, ये क्या हमारे पास 3P हो गया, जो अमाउंट है 3P हो गया, और यहाँ पे जो रेट है वो जो टाइम है वो है 10 ईयर, और हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है जो रेट है वो कितनी है। अब देखो P तो हमारे पास पहले ही था, हमने यहाँ पे एक रिलेशन देखा था, देखो यहाँ पे अमाउंट है वो किसके इक्वल आएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है P है हमारे पास, प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे P हमारे पास प्रिंसिपल है और अमाउंट ये है। अगर हम ऐसा क्या करते हैं, देखो जैसे कि हमारे पास ये है, अगर हम इस प्रिंसिपल को इस साइड करें तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो अगर हम SI निकालें वो कितना आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या आएगा 2P। अब देखो यहाँ पे जो SI तो हमारा आ गया 2P, हमें रेट बताना है किस रेट पे हमें मिले हैं, ठीक है। अब अगर हम P को क्या करते हैं 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम P को क्या है 100 मान के चलते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, अगर हम उसको मान के चलते हैं P SI = RT। अब जो P को 100 मानेंगे तो जो SI है वो कितना आएगा 200, और जो SI है वो किसके इक्वल होता है, SI = R/T। T क्या 10 वर्ष, तो SI की जगह पे हम 200 लिखते हैं, R यहाँ पे आएगा, और T की जगह पे क्या लिखेंगे हम 10 ईयर्स। तो R की वैल्यू हमारी क्या आएगी 200/10 = 20% पर एनम। क्या है हमारे पास रेट है, ये वाली इंटरेस्ट रेट हमारे पास निकल के 20% टू एनम। देखो हम जो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं सिर्फ तब भी लगाते हैं जब हमारे पास क्या है
P इज इक्वल टू 100 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R हमारा 20% आ गया। अब इसी से मिलता जुलता हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो करते हैं। वो है अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स। सर्टेन सम ऑफ मनी क्या है? एक निश्चित जो मनी है उसकी अमाउंट है, वो क्या कर रही है? 2.3 टाइम्स बन रही है इन 9 ईयर्स। 9 साल में क्या है वो 2.3 टाइम बन रही है। ठीक है, एट ए सर्टेन एसआई रेट, किसी एक निश्चित सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। देन कैलकुलेट द टाइम इन विच द सेम सम विल बिकम 6.2 टाइम्स। हमें निकालना है कि जो 6.2 टाइम बन जाएगी ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास सेम रहेगी। तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद क्या है वो 6.2% बन जाएगी। पहले हम इस बात का मतलब समझते हैं। अ सर्टेन रेट ऑफ मनी बिकम्स 2.3 टाइम्स इन। मान लो अगर वो स्टार्टिंग में 100 थी। ठीक है, जो 100 अगर हम 100 का यहाँ पे देखते हैं 2.3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 230। वो क्या है? मीन्स इतने टाइम्स बन रही है, इसका प्रिंसिपल का इतने टाइम बन रही है, तो यहाँ पे क्या 230 आएगा। तो 230 बन रही है कितने साल में बन रही है? 9 ईयर्स में। ठीक है, 9 ईयर्स में बन रही है। ठीक है, तो अब देखा जाए यहाँ पे ये क्या हमारे पास प्रिंसिपल है, ये क्या हमारे पास अमाउंट है। तो जो यहाँ पे एस आई निकालते हैं हम, एस आई कितना रहेगा? एस आई हमारे पास बता सकता है कोई? क्या आएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो हमें ब्याज लगाने के बाद मिला है वो माइनस जो हमें पास था वो, उसको माइनस करेंगे तो बीच में जो बचा वो क्या बचा? वो हमारे पास ब्याज ही तो बचा, वो है हमारा 130। एक ये बन गया। नेक्स्ट हमें करना है कि 6.2 टाइम। अब देखो नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पे 100 हमारे पास क्या था? 100 तो हमारा प्रिंसिपल था। अब इसने कहा है कितना बनाना है? 6.2 टाइम। इसका जो 6.2 टाइम करेंगे हम क्या आएगा? 62 बनाना है। अब इसने पूछे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट देखो कितना आएगा। यहाँ पे जो एस आई की वैल्यू है वो कितनी आएगी? इसमें से माइनस करेंगे तो 520। अब देखो जो एस आई है उसका सिंपल सा फंडा होता है। एस आई हमारा कितने गुना बढ़ा है? यहाँ पे 4 गुना। 13 4 जा 52, 4 गुना। अब जो हर साल क्या है एस आई में बराबर बराबर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे एस आई 4 गुना बढ़ा तो टाइम भी कितना आएगा? 4 गुना। 9 4 जा 36 ईयर। इसका मतलब इतनी जो हमें अमाउंट बनाने के लिए कितने साल के लिए हमें ब्याज रखना पड़ेगा? वो ब्याज हमारा रहेगा 36 वर्षों के लिए। मीन्स 36 ईयर्स में क्या हमारे पास इतना जो हमारे अमाउंट है वो बनेगी। आई होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ ऐसा ही हम करके चलते हैं। मोहन लैंड्स आउट ए सम टू रमेश। मीन्स क्या है? मोहन ने रमेश से क्या है कुछ पैसे उधार लिए हैं एट 6% पर एनम। जो पी ए है हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास होता है पर एनम। इसका मतलब हमारे पास होता है पर एनम। मीन्स हर साल 6% की रेट से उसने पैसे लिए हैं। ठीक है, ऐसा ही जो इंटरेस्ट है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है। रेट इन सच अ वे दैट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेज बाय 0.5%। इसका मतलब क्या है? उसने जो पहले साल के लिए 6% जो इंटरेस्ट है रेट है उस पर पैसे लिए हैं। ठीक है, पहले साल के लिए। नेक्स्ट ईयर क्या वो 6.5 होंगे। नेक्स्ट ईयर क्या 7। मीन्स क्या हर साल बढ़ेंगे फिर 0.5। ठीक है, आफ्टर एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में। कैलकुलेट द लैंड सम इफ आफ्टर 4 ईयर मोहन रिसीव जो 1080 रुपीज़ एट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के क्या है इतने? देखो अगर हम बेसिकली समझें तो इसने क्या कहा, जो फर्स्ट ईयर है उसने 6% का ब्याज दिया है। नेक्स्ट ईयर है जो उसने दिया है 6.5% का ब्याज। नेक्स्ट ईयर उसने 7% ब्याज दिया और नेक्स्ट ईयर 7.5% ब्याज दिया। ठीक है, 4 साल में इसने कहा है कि 4 साल में क्या इतने रुपए इसने ब्याज के दिए हैं। अगर हम इनको सम निकालें कितना आएगा हमारे पास? 27%। और जो 27% इसने टोटल ब्याज दिया है और पैसे में कितना दिया इसने? 1080 रुपये इसने ब्याज के दिए हैं। इसका मतलब जो 27% है उसकी वैल्यू ये आई। तो 1% की अगर वैल्यू हम निकालते हैं वो हमारे पास आएगी 1080।
तो यहाँ पर जो हमारे पास कट के आएगा ये कटेगा हमारे पास 40 पे। तो इसका मतलब जो 1 की वैल्यू है वो 40 है, लेकिन हम प्रिंसिपल है वो कितना मानते हैं 100। तो जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास कितना आएगा 4 × 40 × 100 4000। ये हमारा क्या प्रिंसिपल निकल के आया और यही हमारा आंसर है।